मानक जी, कांग्रेस क्या कह रही है उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले जो आज हम लोगों ने सुना उसका एक असली पक्ष मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, कभी भी जब विवाद होता है तो उस विवाद में यह नापा जाता है कि न्याय पक्ष किसके साथ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने जो एक कूटनीति का हमारा हिस्सा है कि पाकिस्तान को अलग करा जाए, उसमें आप दिखाते हैं कि न्याय पक्ष इस विवाद में किसके साथ है। उन्होंने दोनों पक्ष जो नवाज शरीफ ने यूएन असेंबली में रखे थे, दोनों पक्ष उठाए। उन्होंने कहा मानवाधिकार की ये बात करते हैं, बलूचिस्तान में जो करा जा रहा है वो पराकाष्ठा है मानवाधिकार के हनन की, और ये हमसे कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा शर्तों का कि पाकिस्तान कहता है कि हम लोग बातचीत में शर्तें ऐसी लगाते हैं जो पाकिस्तान को स्वीकार्य नहीं है, और उन्होंने उदाहरण दिए कि हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, न्याय पक्ष हमारे साथ है। क्यों? हम विकास चाहते हैं, हम गरीबी से लड़ना चाहते हैं, हम महिलाओं के उत्पीड़न से लड़ रहे हैं, जो सस्टेनेबल ग्रोथ के प्रति संयुक्त राष्ट्र ने 2030 का जो एजेंडा तय करा है, हम उसकी तरफ अग्रसर हैं, और उसकी जगह ये हमारा न्याय पक्ष है। और उसकी जगह पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो आतंकी है, वो आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, उनके यहां वहां पे प्रदर्शन करवा रहा है आतंकवादियों से। तो उन्होंने दो पक्ष रखे कि न्याय पक्ष हिंदुस्तान के साथ है, और उन्होंने यूएन से कहा कि अब इनको अलग थलग करिए। अगर हमें भविष्य को उज्जवल बनाना है, 21वीं सदी की शुरुआत आतंक के साय से चालू हुई थी, और अगर हमें भविष्य को उज्जवल बनाना है तो हमें इन देशों को अलग करना पड़ेगा। ठीक है। तो सारा जो इस सारे का लक्ष्य था, वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे पाकिस्तान का सही चेहरा दुनिया विश्व के सामने दिखाना, और दिखाना कि न्याय पक्ष हिंदुस्तान के साथ है। ठीक है, ठीक है सुधांशु जी, ठीक है। लेकिन कांग्रेस के सवाल का जवाब कम शब्दों में अगर आप देना चाहें सुधांशु जी। वो कह रहे हैं लच्छेदार भाषण, ठीक है, चलिए उस शब्द से आप सहमत नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं वो कार्रवाई कब करेंगे जिसके वादे दावे आप कर रहे थे। अच्छा, कांग्रेस से एक और जरा पूछ लीजिए कि क्या कार्रवाई चाहते हैं। वो चाहते हैं एलओसी क्रॉस होके युद्ध होना चाहिए, ये क्या चाहते हैं? कांग्रेस जब ये कहती है कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो एक तो गली मोहल्ले चौराहे पे और चौपालों में ये चीजें नहीं होती हैं कि क्या कार्रवाई होगी, पहली बात। दूसरी बात, वो एक भाषा में बात करें। दुर्भाग्य है, जिस समय हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं उस समय कांग्रेस को एकजुट होके हम सबकी जो है एकजुटता दिखानी चाहिए कांग्रेस पाकिस्तान को, कि पूरा हिंदुस्तान जो है एकजुट होके खड़ा हुआ है पाकिस्तान से लड़ने के लिए। अरे अगर आपको हमें कटघरे में खड़े करने का वो है तो जिस समय जब स्थितियां सामान्य हो जाए जरूर कर लीजिएगा हमें। लेकिन आज प्राथमिकता क्या है? आज देश की प्राथमिकता है या इस तरह की बातें करने की प्राथमिकता है? मैं निवेदन करना चाहता हूं, अपना राष्ट्रीय उत्तरदायित्व समझिए, राष्ट्रीयता समझिए। ठीक है, इस समय देश की क्या जरूरत? ठीक है, बिल्कुल सही है सुधांशु जी। आपकी इस बात से शायद हर कोई सहमत होगा कि ऐसे में तो हमें एक आवाज, एक मुट्ठी बनकर जो भी यहां से निकले हिंदुस्तान से, वो एक आवाज होनी चाहिए। जब नहीं हुई थी, इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाषण का जिक्र करते हुए कहती हैं कि उन्होंने ये दो चीजें कही, उसके बाद कहना कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मुझे लगता है ये कुतर्क है। ये समझदारी की जगह ये मतलब मुझे नहीं समझ आया कि इसका उद्देश्य, इस वक्तव्य का उद्देश्य क्या हो सकता है। नहीं, उद्देश्य एक ही है कि अभी भी ऑल आउट नहीं जा रहे हैं। जो वादे आप करते थे, एक के बदले 10 शेर 56 इंच का सीना और छठी का दूध याद दिला देंगे, मकसद एक ही है, उसी दुखती रग पे हाथ रख रहे हो। अच्छा, एक ब्रेक ले रहा हूं सर, एक ब्रेक लेना पड़ेगा, वक्त की नजाकत है। फौरन हाजिर हो रहा है अखिलेश जी, ब्रेक के बाद आपके पास भी आ रहा हूं। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, हमारी ये बहस जारी है सुषमा स्वराज के संयुक्त राष्ट्र के भाषण पर। देखते रहिए न्यूज 24। और ऐसा लगता है जब तक कोई सख्त कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इसी तरह ब्लैकमेल करता ही रहेगा। अब देखते हैं ये सरकार जो वादे करती थी पाकिस्तान को लेकर, वो पूरे करती है नहीं। सर माफ करिएगा सुधांशु जी, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 पर आने के। सुधांशु मित्तल, अखिलेश प्रताप सिंह, कर्नल दानवीर सिंह, कर्नल थापर, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज 24।